नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपको हम रोजाना बताते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन कौन चला रहा है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि किसान आंदोलन वापस हो गया है और वापस किसने किया है ये भी बताएंगे। दरअसल हुआ दोस्तों ये है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अगर उनका पक्ष जाने, भानु प्रताप सिंह का पक्ष जाने, तो उनका पक्ष यह है कि हम सरकार के पास मांग लेके आए थे कि या तो कानून रद्द कर दो या फिर एमएसपी कानूनन लागू कर दो। सरकार इस बात पर राजी है कि भाई एमएसपी हमने कानूनन लागू कर दी। और दूसरी बात, सरकार कह रही है कि कानून में संशोधन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब भानु प्रताप सिंह का यह मानना है, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब हमने जो सरकार से मांग रखी, सरकार उस पर राजी है, तो फिर इस जिद पर हम क्यों अड़े कि कानून ही खत्म कर दो। कानून खत्म करने से एमएसपी तो नहीं मिल जाएगा ना। यह बात कौन कह रहा है? भानु प्रताप सिंह। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हम सरकार के पास जो मांग लेके आए वो मांग भी मान ली गई, उसके साथ कुछ संशोधन भी मान लिए गए, तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात उनकी ये भी है कि बातचीत होनी चाहिए। यस नो, इस जिद पर आप नहीं अड़ सकते। सरकार के पास जाइए, बातचीत कीजिए। और सरकार ने इतने दौर की बातचीत आपसे की है, तो आज आप उस आंदोलन को एक अलग रूप क्यों दे रहे हैं। और दूसरा बात यह भी है कि भानु प्रताप सिंह का मानना है कि अब आंदोलन हाईजैक हो चुका है। वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, ये सब इसमें आ चुके हैं। एक बात और, भानु प्रताप सिंह ये बात भी कह रहे हैं कि क्यों उन लोगों को मंच पर लाया गया जो सीएए का समर्थन करते हैं, क्यों उन लोगों को लाया गया जो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई चाहते हैं। उन्होंने ये भी सवाल पूछा, क्योंकि आपको बता दें कि उराह संगठन के मंच से जो लोग, जो उमर खालिद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कईयों के ऊपर रासुका भी है, कईयों पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी है, उनकी रिहाई की मांगे भी की गई, पोस्टर भी दिखाए गए। और लोगों ने फिर ये भी कहा कि ये तो बीजेपी के लोग थे जो ये पोस्टर दिखा रहे थे। दरअसल हुआ ये था कि उराह संगठन ने उन लोगों को आमंत्रित भी किया था और उन लोगों के पारिवारिक लोग जो है वो मंच पर चढ़कर बोले भी थे। तो ऐसा नहीं है कि वो किसान नेताओं की बिना इजाजत के हो गया होगा। तो यहां पर तो ये बात सही है भानु प्रताप की कि भाई किसान नेताओं ने उन्हें इजाजत दी, इसलिए वो पोस्टर दिखाए गए और वो सब चीजें हुई। क्योंकि बिना इजाजत के आपकी क्या हिम्मत कि आप किसी आंदोलन के मंच पर जाकर बोल दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक आदमी बोले यार, 4-4, 5-5 आदमी थोड़ी बोल सकते हैं। खैर दोस्तों, भानु प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है और इसीलिए हम इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, हम जिद नहीं करना चाहते। हम अपने अधिकार लेने गए थे, हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं, तो हम जिद पर क्यों अड़े। और जिद करने से क्या हमें एमएसपी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें भानु प्रताप सिंह ने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो है आंदोलन को हाईजैक किया है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का अपील भी की है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि राहुल गांधी का इंटरफेयर है और वो काफ़ी बरसे थे राहुल गांधी पर। और आपको एक बात बता दूं कि राहुल गांधी का नाम ना आए ऐसा भी नहीं है। उनका नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अमरिंदर सिंह और जाखड़ साहब और राहुल गांधी खुद ये ट्रैक्टर पर चढ़कर पंजाब में बहुत घूमे थे। और स्वाभाविक सी बात है, किसी भी आंदोलन में आप ये नहीं कह सकते कि वो एकदम सिविल सोसाइटी का आंदोलन है। राजनीतिक इंटरफेयर तो होता है। तो जो भारतीय किसान यूनियन के नेता भानु प्रताप हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।